वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो परसों जो आपका पेपर हुआ है हिंदी का 10वीं क्लास का बोर्ड का पेपर हुआ है SBSE से, बच्चों की डिमांड पर उसकी की भेज रही है, जबकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी तो नहीं है बट किसी हिंदी टीचर से करवा करके आपके लिए भेज रहा हूँ। ये ऑप्शन टाइप सिर्फ आपका ऑप्शन टाइप बताया जाएगा, तो छोटी सी वीडियो आपके लिए ऑप्शन टाइप मिलाने के लिए बना रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसको। तो हम चलते हैं इस पर हल करने के लिए, जो कि एक्सपर्ट से तैयार करवाया मैंने। तो पहला इसमें आपका है, देखिए आपका व्याकरण से संबंधित है। पहला प्रश्न, समास के निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनना है अपना। अविभाव द्विगु, अविभाव के आगे आजमा है, आपने सही विकल्प चुनना है इनमें से। द्विगु के आगे चंद्रमुख है, तत्पुरुष के आगे रा खर्चा है, क्रमधारय के लावण्य। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन से आपके ठीक हैं। इन दोनों में से आप देख रहे हैं ये पेपर अविभाव, ये चारों भागों में से कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन आपका 1 और 4, दूसरा 2 और 3, तीसरा है 1 3 4 और चौथा है 2 3 4। इन तीनों में से आपका अकॉर्डिंग टू जो मैंने जिनसे करवाया उन्होंने बताया कि पहला तीसरा और चौथा ये ठीक है आपका। पहला तीसरा और यानी इसका मतलब आपका ऑप्शन 3 सही है। आप मिला लें, आपका यदि ऑप्शन सही है तो आपका 1 नंबर पक्का। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है आपका, किस की विजय होती है खालिस्तान को पराजित होना ही है। तो इसमें अस्वस्थ, चोर, डरपोक, इसमें क्या आएगा, इसमें दुर्लभ आएगा। तो आप दुर्लभ को टिक मार्क किया होगा तो आपका नंबर पक्का। यदि और कोई करे तो आपका नंबर गया। तो मित्र या शत्रु जहाँ भी जाता है वहीं मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है। यहाँ ये आपका कौन सा ठीक है। पहला प्रश्न है, डेरा डालता है, हवा में उड़ाता है, त्योरे से डाल देता है, दीवार खड़ी कर देता है। ये मुहारा बनता है तो इसमें दीवार खड़ी आपका उत्तर आएगा, दीवार खड़ी कर देता है। इसका जो अगला प्रश्न है वो आपका है, निम्नलिखित में से संकल्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लक्ष्य पर्यायवाची है, प्रतिज्ञा पर्यायवाची है, प्रण नहीं है, प्रण भी है और समग्र नहीं है। तो आपका टिक मार्क हमने समग्र का कर दिया। यदि आपका टिक किया है तो आपका नंबर पक्का। आगे निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम बताने। निश्चयवाचक में 2 है इसमें सर्वनाम, एक है आपका इस और दूसरा आपका यह है। बाकी कौन, क्या, कौन, कुछ, क्या ये प्रश्नवाचक हैं। मैं अपना निजवाचक है जिसके, और यह और इस निश्चयवाचक है जो निश्चयवाचक ने पूछा है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय नहीं है। एक से आपका गुणवान, एक हरा, दूजा दुर्बला। गुणवान में आन प्रत्यय है, एक हरा में हरा प्रत्यय है, दूजा में आ प्रत्यय है, दुर्बला में दू उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर रहेगा दुर्बला। कन्फर्म करके मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे नहीं बताया। अगला है आपका, रसोई में सेब रखे हैं, वे मीठे हैं, इधर ले आओ। इन वाक्यों को मिलाने में सरल वाक्य कौन सा बनेगा। ये 2 वाक्य हैं, इन 2 वाक्यों को इकट्ठा करना है। पहला वाक्य, रसोई में रखे सेब इधर ले आओ क्योंकि वे मीठे हैं, ये संयुक्त वाक्य है। रसोई में जो रखे सेब हैं उन्हें इधर ले आओ, ये मिश्रित वाक्य, 2 वाक्य हो गए। और रसोई में जाओ और मीठे सेब मिश्रित वाक्य है। रसोई में रखे मीठे सेब इधर ले आओ, ये आपका सरल वाक्य है, तो आपका उत्तर होगा चौथा। तो इसके बाद अगला है आपका, यण संधि के किन्हीं 2 लक्षणों को ग्रहण करें। ये आपका प्रश्नवाचक उसे प्रश्न संबंधित है, छोटा प्रश्न नहीं है। इसमें हमने इसके अथवा में जो प्रश्न दिया था वो संधियों का मिलान करना था। देखिए इसमें हमने मिलाया भी है। इसमें जो दीर्घ संधि है, इस ये जो आपके सामने देख रहे हैं आप, इनमें सामने देख रहे हैं, मैंने इसमें मिलाया भी है। आपका दीर्घ संधि का मिलान होगा इसके साथ, 12 सेकंड के साथ, पहला इसके साथ, दूसरा है आपका तीसरे के साथ, और तीसरा है आपका पहले के साथ। बच गया चौथा, चौथे के साथ है। तो इसका आप उत्तर जिसमें ये बनता है वो देख लेंगे हम। तो इसमें देखिए आपका पहला किसके साथ है, पहला है दूसरे के साथ, पहला दूसरे के साथ, इसका मतलब इसी में आएगा। पहले में इसमें पहले के पहला साथ है, इसके पहले के साथ दूसरा है, इसका चौथा है, इसका ये। तो पहले ही हमारा ठीक मिल गया कि पहले के साथ हमारा दूसरा आना चाहिए। तो पहले के साथ दूसरा सिर्फ इसी दूसरे में है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। आगे भी आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं क्योंकि आगे हमने देखे चारों देख सकते हैं आप। यदि चौथे के साथ इसमें चौथा है, फोर्थ है, पहले के साथ दूसरा है, और दूसरे के साथ तीसरा, और तीसरे के साथ ये पहला भी दिया हुआ है। ये तीसरे के साथ पहला दिया हुआ है इन्होंने।
तो ये मेरे ख्याल में आपका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका ये आपके प्रश्न हैं जो आपने लिखने थे, निम्नलिखित प्रश्न में इनमें से प्रस्ताव लिखना, ये भी आप कर सकते हैं। ये पत्र थे, सिर्फ मैं ऑप्शन टाइप की बात कर रहा हूँ। इसमें है ये प्रश्न, क्षितिज में भाग 2 में से प्रश्न है। उल्लास कविता में बादल किसके लिए घोषणा प्रयुक्त हुए हैं? ललित के लिए, घोंघराले, काले, उपयुक्त सभी, ये सभी के लिए प्रयोग किया गया है कवि ने, तो इससे हमारा फोर्थ उत्तर ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की? सही विकल्प का चुनना है। तो जो अकॉर्डिंग टू कविता पोएम में जो उसने की है, तो जल, उसमें उसने जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से की है, जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से की है, गुड़ से चिपके रहने वाली चींटी से नहीं की, कृष्ण की प्रति नदी में पाँव डुबोने से ये भी नहीं की। तो विकल्प हमारे पास हैं, ए सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, तो हमारा उत्तर रहेगा बी। बाकी आपने देखने की ज़रूरत नहीं है आगे, यदि बी है तो आपका ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा है, आत्मकथा में कवि के जीवन की विडंबना क्या है? जीवन का सरल होना, मित्रों का धोखा देना, मित्रों का आत्मकथा लिखना, उपयुक्त सभी। मेरे आत्मकथा कविता के सभी विडंबना है वो सभी है, मेरे हिसाब से सभी होने चाहिए। तो आप यह देखेंगे ये हमारा सभी है, तो ये गलत निशान लगाया हुआ है, आप उपयुक्त सभी के करेंगे, ये उत्तर ठीक है आपका। इसके बाद आपने कवि ने कविता का शीर्षक अटक नहीं रही, कविता का शीर्षक अटक नहीं रही रखा है क्योंकि फागुन का सौंदर्य प्रकृति लग रहा है, जो कवि को है वो प्राकृतिक लग रहा है, इसलिए तो सेकंड आपका उत्तर ठीक है। पोएम में आपने पढ़ा हुआ, फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है? फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया? हवा की थिरकन को क्या होता है? हवा की थिरकन को कहा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, संगतकार कविता में किसे मुख्य भूमिका प्रदान करने का प्रयास किया है? जो सफल केवलता के लिए करते हैं, जो किसी कीमत पर जीवन में सफल नहीं होते, जो समय की सफलता का त्याग कर दूसरों का धर्म बनाते हैं, जो असफलता को भी सफलता में बदलने की हिम्मत रखते हैं। इसका ये ऑप्शन ठीक है आपका, फोर्थ ठीक है। इसके बाद आगे आपका है क्षितिज भाग 2 में ये कविता है, ये आप करेंगे। ये कविता का वांश, ये आपका सिलेबस की बात है, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन टाइप प्रश्न बता रहा हूँ। ये सिद्धार्थ ने आज 2500 वर्ष पूर्व घर का त्याग किया था, किसके लिए? इसमें पहला आएगा आपका ये, ठीक है। इसके बाद ये तो आम प्रश्न था, नेताजी ने चश्मा के आधार पर इस बेचारे के दुकान व हवलदार साहब को क्यों बताया? तो आघात, भय, लज्जा, शोक, आश्चर्यजनक, निराशा, विरोध, कौन से के लिए बताया उसने? थोड़ा सोचने वाला प्रश्न, आप सोचिए। आपकी पोएम में इसका प्रश्न आश्चर्य और सुख के लिए कन्फर्म होना चाहिए आपका, पक्का है यही उत्तर है, आश्चर्य और सुख के लिए। आपके किताब में से है, आप देख सकते हैं। बाल गोविंद भाट जी गले में बंधी बेडोल माला किससे बनी थी? ये प्रश्न तना मोतियों से, तुलसी की जड़ों से, फूलों से, धातु से, मोती के से बनी हुई थी, तुलसी की जड़ों से बनी हुई थी, तो ये उत्तर ठीक है। इसके बाद आपका माँ का निहायत साहेब मजदूरी में निपटा त्याग किसका आदर्श नहीं मनुष्य का? बहन की कुशलता का, लेखक की भाइयों का, लेखिका का, लेखक के पिता का था, तो हम इसको करेंगे टिक मार्क। इसके बाद अगला प्रश्न, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों ग्राहकों के बारे में कौन बातें करता है? वे खीरे को धोकर खाते हैं, वे तौलिए पर खीरे रखते हैं, वे खीरे पर मसाला ताज़ा रसीले खरीदते हैं, ये फोर्थ आएगा इसका उत्तर। इसके बाद आपका अगला है धत पगली, ये तो आपने उसमें से पैरे में से उत्तर, हाँ, धत पगली भारत रत्न को सनाइयों पर मिला लुंगिया पर नहीं, इसके तन पर आधार पर विस्मरण लगा के इसके बारे में बात की जा रही है। वे कला पर गर्व करते हैं इसलिए उसे बेचते हैं। वे हाजरीबाब खुशमा से निशान थे, ये नहीं आएगा। वे कपड़ों से ज़्यादा ध्यान भारत रत्न को देते, ये भी गलत ठीक नहीं है। वे ज़्यादा जल्दी क्रोधित होना, ये भी ठीक नहीं है। चौथा ठीक था आपका इसका, तो आप इस फोर्थ को टिक मार्क करेंगे। बाकी प्रश्न में आपकी बुक में से हैं, ये आप करेंगे क्योंकि मैं सिर्फ आपको ऑप्शन टाइप भी बता रहा हूँ, ये बुक में से इसका तो आप कर लेंगे प्रश्न, सभी को आते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाएगी है। यदि आपको पसंद आए तो और अपने दूसरे साथियों को भी सेंड कर दें ताकि वे क्लास के बच्चे भी अपने अंकों को देख सकें, मिलान कर सकें पेपर का और अपने अंकों का अंदाज़ा लगाकर संतुष्टि प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।